shadows played a trick on my eye. आप सभी का एक बार फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। दोस्तों, अगर किसी भी काम में सफल होना है तो उस काम पर हमारा फोकस होना बहुत ज़रूरी है। बिना एकाग्र हुए हम उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसी कंसंट्रेशन पर हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपके अंदर भी एकाग्रता जागृत होगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर के राजा ने एक प्रतियोगिता आयोजित कराई। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजा ने पूरी दुनिया से धनुर्धरों को आमंत्रित किया। दुनिया में सभी जगहों से आए हुए सभी धनुर्धर एक बहुत ही बड़े मैदान में एकत्रित हो गए। सभी लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए क्या लक्ष्य दिया जाएगा। इस बात पर सभी लोग चर्चा कर ही रहे थे। तभी वहां राजा आए और बोले, आप सभी लोगों का स्वागत है। एक गेंद जो नीचे से ऊपर आसमान की ओर फेंकी जाएगी। आप सभी का लक्ष्य यह गेंद है। आप लोगों में से जो भी धनुर्धर इस गेंद पर सबसे पहले निशाना लगाएगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। कुछ देर रुकने के बाद राजा फिर बोले, इस प्रतियोगिता की शर्त यह है कि हमारे बहुत से सैनिक घोड़ों पर सवार होकर पूरे मैदान में भाग रहे होंगे और एक दूसरे पर तीर चला रहे होंगे। आप लोगों को इन्हीं सैनिकों के बीच खड़े होकर गेंद पर निशाना लगाना होगा। क्या आप सभी तैयार हैं? वहां खड़े सभी धनुर्धरों ने एक साथ हाँ कहा। वहां खड़े लोग आपस में बात कर रहे थे कि इतने कठिन लक्ष्य को कैसे भेदा जाएगा, जबकि आसपास बहुत से सैनिक अपने घोड़ों को लिए हुए दौड़ रहे होंगे और एक दूसरे पर तीर चला रहे होंगे। तभी 1 घंटा बजता है और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। अब सभी का ध्यान मैदान की तरफ हो जाता है। पूरे मैदान में घोड़े दौड़ना शुरू हो जाते हैं और उन पर बैठे सैनिक एक दूसरे पर तीर चलाने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति बीच मैदान में जाता है, जिसके हाथ में लाल रंग की एक गेंद होती है। वह उस गेंद को ऊपर आसमान में बल लगाकर फेंक देता है। तभी अधिकतर धनुर्धर अपना अपना तीर गेंद की ओर चला देते हैं, जबकि कुछ के तीर चलाने से पहले ही गेंद नीचे आ जाती है। नीचे लौटकर आई गेंद पर केवल एक तीर लगा हुआ था। जिस धनुर्धर का यह तीर होता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है और राजा उसे अपना सेनापति बना लेते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे अच्छे धनुर्धरों में से केवल एक ही गेंद पर तीर लगा पाया, जबकि बाकी धनुर्धर असफल हो गए। इसका भी एक ही उत्तर है, विजेता धनुर्धर की एकाग्रता शक्ति सबसे अच्छी थी। क्योंकि जब गेंद को आसमान की ओर फेंका गया था तो बहुत से धनुर्धर का ध्यान नीचे दौड़ रहे घोड़े पर था कि कहीं वह उनसे टकरा न जाए। तो बहुत से धनुर्धरों का ध्यान सैनिकों के द्वारा छोड़े जा रहे तीरों पर था कि कहीं कोई तीर उन पर आकर लग न जाए। यही सब सोचते हुए उन्होंने तीर छोड़ा और एकाग्रता न होने के कारण तीर गेंद पर नहीं लगा। जबकि कुछ ऐसे धनुर्धर थे जिनका ध्यान घोड़ों और सैनिकों के तीरों पर ही रहा और जब तक वह तीर चलाते तब तक गेंद नीचे आ गई। केवल एक धनुर्धर ऐसा था जिसने नीचे की चीज़ों पर से अपना ध्यान हटाकर अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य यानी गेंद पर रखा। इसी एकाग्रता के कारण केवल वही जीत सका, जबकि सूरवीर तो और भी थे। दोस्तों, यही सब हमारी ज़िंदगी में भी होता है। यदि नीचे दौड़ रहे घोड़ों को किसी भी व्यक्ति के लाइफ में आई परेशानियों के समान माना जाए, सैनिकों को अपने आसपास रहने वाले लोगों के समान माना जाए और सैनिकों द्वारा छोड़े गए तीर को उन परेशानियों के समान माना जाए, तो जो हमारे आसपास के लोग हमें देते हैं, यही वह सब चीज़ है जो हमारे ध्यान या एकाग्रता को हमारे लक्ष्य से हटा देती है। सफल वही होता है जो इन सभी लोगों और परेशानियों से अपना ध्यान हटाकर अपनी एकाग्रता को अपने लक्ष्य की ओर लगाता है। जब हम एकाग्र होते हैं तो हमें अपने लक्ष्य के अलावा कोई और चीज़ दिखाई नहीं देती है और हमारी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य की ओर होती है और नतीजा यह होता है कि हम जीत जाते हैं, विजयी कहलाते हैं और सफल होकर कुछ अच्छा कर जाते हैं। जबकि हमारी तरह ज्ञान और योग्यता रखने वाले बहुत से लोग एकाग्रता की कमी की वजह से असफल ही रह जाते हैं। इसलिए हमेशा किसी कार्य पर अपना पूरा एकाग्रता बनाए रखने से एक दिन आप जरूर सफल होंगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरे में मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा।
बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती। जो जल रहा है तिल तिल, उसी दिए में उजाला होगा।